जय प्रताप जी, हम दोबारा आपके पास आएंगे। विश्वास जी, आपके पास आए उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये कि वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव, पीएमओ के बड़े अधिकारी इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल है और ये बड़ी बैठक हो रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल भी इस बैठक में इस समय मौजूद हैं, यानी कि देश के स्वास्थ्य सचिव, पीएमओ के बड़े अधिकारी और नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल भी इसमें शामिल हैं। ये बड़ी बैठक इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही है। विश्वास सारंग जी, डेल्टा प्लस के बारे में आपसे सवाल पूछें, लेकिन क्योंकि आप यहां पर एक बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर भी हम आपको ले रहे हैं, इस बैठक के बाद क्या ये जो उम्मीद की जाए कि जिस तरह से तमाम राज्य ये सवाल उठाते रहे हैं और प्रताप सिंह जी भी ये कह रहे हैं कि हमें मिलजुल कर काम करना होगा, वैक्सीनेशन को लेकर अब इस बैठक में कुछ निकलेगा और राज्यों की जो नाराजगी आपसे थी वो दूर हो पाएगी? विश्वास जी, नहीं देखिए, नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है सईद भाई। मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके शो में भी कह चुका हूं कि जिस प्रकार से फेडरल सिस्टम को, संघीय ढांचे को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इस पैंडेमिक में, इस महामारी में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बड़े भाई के रूप में काम किया और राज्य के सरकारों को छोटे भाई के रूप में हर सुविधा देने का काम किया। अब कांग्रेस के बहुत सारे मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को भी मुफ्त में वैक्सीन केंद्र सरकार की ओर से मिले, तो वो भी अब दे दी। अब तो कहीं कोई वैसे भी दिक्कत नहीं है, पहले भी दिक्कत नहीं थी। देखिए सईद भाई, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो सो रहा है उसी को उठाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको उठाया नहीं जा सकता। तो यदि कोई केवल गलती निकालने के लिए गलती निकालेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है सईद भाई, प्रताप भाई को ये अच्छा सद्बुद्धि मिली है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो शो में आके हर समय शुरुआत इससे करते हैं और ख़त्म करते हैं कांग्रेस और बीजेपी के मुद्दे पर। मुझे लगता है कि इस महामारी में, इस पैंडेमिक में हमें निश्चित रूप से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए और हम सबका मंतव्य, हम सबका लक्ष्य, हम सबका उद्देश्य, हम सबकी भाव, हम सबकी भावना केवल ये होनी चाहिए कि इससे हम जनता की जान बचा सकें। और हमें खुले मन से नरेंद्र मोदी जी की तारीफ इसलिए करना चाहिए कि उन्होंने जहां एक और इस पैंडेमिक में पूरी रचना जो की, देखिए 137 करोड़ के देश में, मैं पहले भी कहता आया हूं, किसी को नहीं मालूम था कि इस तरह की कोई महामारी आएगी, पर लॉकडाउन लगाना, फिर अनलॉक करना, वैक्सीन बनाना, फिर वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत साइंटिफिक तरीके से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन करना, पहले हेल्थ वर्कर। देखिए सईद भाई, मुझे लगता है आपके शो में ये बात आनी चाहिए, कहीं ना कहीं शो का ये डिस्कशन होना चाहिए कि किस ढंग से हमने देखा कि हेल्थ वर्कर को हमने वैक्सीन लगाकर इस दूसरी वेव में उनको पूरी तरह से सुरक्षित किया। ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार की एक दूरदृष्टि वाली नीति का परिणाम था। हमने फ्रंटलाइन वॉरियर को लगाया, हमने 45 साल 60 साल के ज्यादा के लोगों को लगाया, हमने कोमॉर्बिडिटी जिनको थी उनको लगाया, फिर 18 साल के लोगों को लगाया। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अब वैक्सीन की कमी भी खत्म हो गई और पूरी तरह से ये सुनिश्चित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से सबको वैक्सीन मिल रही है, मुफ्त में वैक्सीन मिल रही है। अब हम सब सरकारों को चाहिए, राज्य सरकारों को चाहिए कि उसमें बिना किसी लाग लपेट के अपने पूरी प्लानिंग करें। हमने सईद भाई प्लानिंग की, 21 जून को हमने एक दिन में 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई। उसके बाद हमारा जब